तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि एयरटेबल में कोई न्यू रिकॉर्ड के ऐड करते ही आप कैसे ही एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें आपकी esignature.io एप्लीकेशन की मदद से और देन उस सेम डॉक्यूमेंट के लिंक को ऐड कर दे आपके एयरटेबल की बेस में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने Pabbly Connect की मदद से एयरटेबल और esignature.io एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूं मेरी एयरटेबल की बेस में, तो वो उसकी डिटेल्स की बेसिस पे ऑटोमेटिकली मेरे esignature.io एप्लीकेशन में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है और देन वो डॉक्यूमेंट के लिंक को वो ऑटोमेटिकली वापस से ऐड कर देता है मेरे एयरटेबल के रिकॉर्ड्स में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको Pabbly Connect के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको Pabbly के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू Pabbly Connect। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल एयरटेबल टू esignature.io ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको Pabbly Connect के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे एयरटेबल की बेस में कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो रिकॉर्ड के ऐड होते ही उसकी डिटेल्स की बेसिस पे हमारे esignature.io एप्लीकेशन में एक डॉक्यूमेंट या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के बाद वो जो उसका लिंक है ना वो ऐड हो जाए हमारे एयरटेबल के रिकॉर्ड्स में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा एयरटेबल को। और ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे चूज़ करना है ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके ड्रॉप डाउन से मैं चूज़ करूँगा न्यू रिकॉर्ड वाले इस ट्रिगर इवेंट को। और उसके बाद यहाँ पर मेरे एयरटेबल के अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मेरी इस वर्कफ्लो में मुझे कनेक्ट पे क्लिक करना होगा, देन जाना होगा एक न्यू कनेक्शन के साथ। और न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर मुझे लगेगा मेरे अकाउंट का टोकन। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। वो आपको मिल जाता है आपको आपके अकाउंट सेक्शन से, जहाँ पर नीचे ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका जनरेट एपीआई की के बगल में आपकी एपीआई। तो इसको आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप सिंपली इसको पेस्ट कीजिए टोकन सेक्शन में और देन सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट का जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और ऐसा होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे चूज़ करने को कह रहा है मेरा बेस। तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे एयरटेबल अकाउंट में बहुत सारे बेस क्रिएट किए हैं, जिसमें से रिसेंट में आप देख सकते हैं एक बेस मैंने क्रिएट किया है विद द नेम लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएशन। तो मैं इसको ओपन करके बताता हूं। इसके अंदर मैंने एक टेबल भी ऐड की है जो कि है विद द नेम क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग रिकॉर्ड्स एंड गेट देम साइंड। और कुछ फील्ड्स मैंने ऐड करी हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ सर्विस नेम आप देख सकते हैं, देन रेट फी, साइनर नेम, साइनर ईमेल और साइन डॉक्यूमेंट यूआरएल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बेस जो है क्रिएट किया है लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएशन के नाम से। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ड्रॉप डाउन से वो पर्टिकुलर बेस यहाँ से चूज़ करना होगा। तो आप भी आपका वो जो बेस है उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली जो आपकी टेबल है ना उसको यहाँ से फैच कर लेगा। अब मैंने एक ही टेबल इसके अंदर क्रिएट करी है, एक से ज़्यादा अगर मैं टेबल क्रिएट करता तो वो मैं ड्रॉप डाउन से चूज़ कर सकता था। तो अगर आपने एक से ज़्यादा करी है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें यहाँ ट्रिगर फील्ड ऐड करनी है और वो है रिक्वायर्ड फील्ड। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर फील्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये एयरटेबल के बेस होता है उसके रिकॉर्ड में एक फील्ड होती है विद द नेम क्रिएटेड, और वो होती है क्रिएटेड टाइम के नाम से। वो हमें यहाँ कंपल्सरली ऐड करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम क्रिएटेड टेबल उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। तो वो करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ऐड फील्ड का जो ऑप्शन है ना उस पर हमको क्रिएटेड टाइम को सिलेक्ट करना होगा।
ये रहा क्रिएटेड टाइम, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट कर दीजिए इस पर्टिकुलर फील्ड को। तो आप देख सकते हैं क्रिएटेड नाम से यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। और अब यहाँ पर हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये इसको फैच कर लेगा, देख सकते हैं। तो अब सारी डिटेल्स यहाँ पर मैप हो चुकी हैं। तो अब करना क्या है, अब इस सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे टेबल का जो भी रिकॉर्ड होगा ना, इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे होंगे या किया होगा, उसका रिस्पॉन्स यहाँ आ जाएगा। और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही तो हम क्या करेंगे, हमारी ई सिग्नेचर एप्लीकेशन में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर ऐड करना होगा हमारे इस बेस में। तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे नोटपैड में कोई ऐसा ही डेटा, एक डमी डेटा मैं बोल सकता हूँ, मैंने क्रिएट करके रखा है। तो मैं वो ही यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ऐड में जाके। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये है मेरा वो डॉक्यूमेंट का नाम। इसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं, सर्विस नेम, रेट यहाँ पर आ चुका है। रेट यहाँ पर आना चाहिए वैसे, रेट फ़ी यहाँ पर 900 कर देता हूँ मैं। और सर्विस नेम भी यहाँ ऊपर नीचे हो गई है, यहाँ आएगी पार्टनरशिप। देन उसके बाद साइनर नेम यहाँ पर मैं कुछ ऐसे डाल देता हूँ, लाइक डमी साइनर। और उसके बाद ये यहाँ से चूज़ नहीं हुआ है, 1 सेकेंड। साइनर नेम भी यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर साइन डॉक्यूमेंट यूआरएल हमारे पास है नहीं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। बट क्रिएटेड टाइम आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जैसे ही डेटा डाला है तो उसका क्रिएटेड टाइम आ चुका है। अब यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं एक डेटा अभी ऐड हो चुका है। और डेटा ऐड हो चुका है तो अब मैं आऊँगा मेरी वर्कफ्लो की ओर और क्लिक करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे। तो होगा क्या, आप देखेंगे यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। ये जो फील्ड थी और उसमें नेम आ जाता है मेरे डॉक्यूमेंट या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का। देन वो सर्विस नेम भी आ गई है। देन यहाँ उसकी फ़ीस आ चुकी है। और फील्ड सिग्नेचर ईमेल यहाँ पर शायद जो है वो डला नहीं था, तो यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ, लाइक dummy@demo.com को एक ऐसा ही इसमें ईमेल डाल देता हूँ। और यहाँ पर ये ईमेल जो है वो ऐड हो चुका है। तो मैं दोबारा आता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो इस बार ये ईमेल भी यहाँ आ जाता है। अब जो फील्ड्स जिन फील्ड्स की मैं कह सकता हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट्स थी, वो मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। तो जो फील्ड्स की आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप यहाँ फील्ड क्रिएट कीजिएगा और उसमें डेटा ऐड कर लीजिएगा। डेटा ऐड करने के बाद हमें यहाँ डेटा के रिस्पॉन्स कैप्चर कर चुके हैं हम। तो अब करना क्या है, हमें हमारी ई सिग्नेचर एप्लीकेशन की मदद से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम एक्शन एप्लीकेशन की ओर आएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे ई सिग्नेचर एप्लीकेशन को। और उसके बाद यहाँ से हमारा एक्शन इवेंट कि हम क्या करवाना चाहते हैं हमारे esignature.io एप्लीकेशन से। तो हम एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं चूज़ करूँगा इस क्रिएट कॉन्टैक्ट एक्शन इवेंट को। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ लगेगा सीक्रेट टोकन। तो वो सीक्रेट टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली मैं उसके लिए आपको लेके चलता हूँ मेरे ई सिग्नेचर एप्लीकेशन की डैशबोर्ड पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक है API का सेक्शन। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आते ही मिल जाता है मुझे मेरा सीक्रेट टोकन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उसको सीक्रेट टोकन सेक्शन में पेस्ट करने के बाद जब सेव पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या, मेरे ई सिग्नेचर एप्लीकेशन का भी यहाँ कनेक्शन हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो यहाँ ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है और मुझे मिल जाती पहले ही फील्ड कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट की। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे ई सिग्नेचर एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल टेम्पलेट क्रिएट किया है विद द नेम पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेम्पलेट। आपने एक से ज़्यादा क्रिएट किया हो तो आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट जो है वो ऑटोमेटिकली इसने मैप कर लिया है क्योंकि सिंगल ही है। आगे बढ़ते हो आप यहाँ कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टाइटल, साइनर नेम, साइनर ईमेल, साइनर मोबाइल और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए जो ट्रिगर से हमें रिस्पांस मिला है ना हमारी ए टेबल से, वो डेटा यहाँ हमें ऐड करना होगा। लेकिन जो भी डेटा है वो हम मैनुअली ऐड नहीं करेंगे। लाइक
ना ही हम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे और ना ही लिखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं, हमारे पास सामने ही रिजल्ट है, हम यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकते हैं, टाइम बचेगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या, रियल टाइम में जब कोई न्यू रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे तो न्यू रिकॉर्ड वो कैप्चर तो हो जाएगी हमारी वर्कफ्लो में, लेकिन अगर हम डिटेल यहाँ पर मैनुअली ऐड करेंगे तो हमेशा सेम कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें उससे बचने के लिए यहाँ डेटा मैप करना होगा। और डेटा मैप करने से क्या होगा, हमेशा न्यू रिस्पॉन्सेज वेरी होंगे। लाइक यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स कैप्चर होगा और यहाँ मैप होने की वजह से वो चेंज हो जाएगा और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये डेटा मैप कैसे करते हैं, तो बड़ा ही आसान है। वो ये जो फील्ड देख रहे हैं ब्लैंक फील्ड, उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो ट्रिगर है ना, हमारी जो कंडीशन है उसमें है वो ए टेबल, उसका आपको यहाँ ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिल जाता है। उसको ओपन कीजिए और यहाँ से ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट टाइटल, वो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट नेम, उसको यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। और चूज़ करते ही यहाँ डेटा क्या हो चुका है, डेटा मैप हो चुका है। तो अब डेटा मैप हो चुका है तो क्या होगा, अब रियल टाइम में ये डेटा वेरी होगा हमारे हर रिस्पॉन्स के साथ। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टाइटल तो मैंने ऐड कर दिया है, आगे बढ़ते हुए साइनर नेम ये है रिक्वायर्ड, तो ये ऐड करना ना भूलिएगा। तो वो भी है हमारे पास, ये रहा वो फील्ड साइनर नेम, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही ये भी यहाँ मैप हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास साइनर ईमेल एड्रेस भी है, तो उसको भी वैसे ही हम मैप कर लेंगे। देन आगे बढ़ते हुए साइनर मोबाइल है नहीं, कंपनी नेम, रीडायरेक्ट यूआरएल और हाँ बिगिन डेट है हमारे पास, बिगिन डेट की जब वो क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जो क्रिएटेड के नाम से हमें जो रिस्पांस मिला है क्रिएटेड टाइम के हिसाब से, उसको यहाँ पे हम मैप कर लेंगे। ये मैप करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कोई मंथ सर्विस तो है नहीं, लेकिन हाँ रेट है हमारे पास, वो था 900, तो मैं उसको भी मैप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मैप कर ली हैं। और ये डिटेल्स मैप करने के बाद मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा तो होगा क्या, इन डिटेल्स के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस आ चुका है और इसका ये मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, तो अब हमें करना क्या है, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना है हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में, राइट। इसके अंदर ही हम ये जो देख रहे हैं साइन डॉक्यूमेंट यूआरएल, इसके अंदर हम वो उसका डॉक्यूमेंट का यूआरएल जो है वो ऐड करना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक और बार ए टेबल को चूज़ करना होगा। लेकिन इस बार यहाँ पर जो एक्शन इवेंट है वो हम करेंगे चूज़ सर्च रिकॉर्ड को। सर्च रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि हम पहले जो ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है उसको सर्च करेंगे, उसकी डिटेल्स या निकालेंगे और देन उस डिटेल्स में एक न्यू डिटेल ऐड करेंगे। वो कौन सी, हमारे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के यूआरएल को। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ सर्च रिकॉर्ड वाले एक्शन इवेंट को, देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और इस बार जाऊंगा एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। रीज़न, मैं पहले ही मेरे ए टेबल अकाउंट का न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूं पैबली कनेक्ट केस वर्कफ्लो में। तो मैं सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। अब दोबारा यहाँ से मुझे ये जो बेस है वो चूज़ करना है और वो था लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएशन, तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो उसका टेबल नेम है ना उसको यहाँ पर ये चूज़ कर लेता है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फील्ड नेम जिससे हम सर्च करना चाहते हैं, तो वो फील्ड नेम हमारी हो जाएगी क्रिएटेड, क्योंकि हमेशा ये होती है यूनिक वैल्यू। क्रिएटेड टाइम हमेशा, क्रिएटेड डेट हमेशा यूनिक होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा फील्ड नेम में क्रिएटेड को ही चूज़ करें। अब यहाँ पर क्रिएटेड को मैंने चूज़ कर लिया है। सर्च वैल्यू करना है हमें काय से, उस पर्टिकुलर डेट से। तो वो डेट क्या थी, वो डेट थी हमारी क्रिएटेड टाइम। ऐसा करने के बाद मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो होगा क्या, यहाँ मुझे रिस्पांस मिल जाता है मेरी उस रिकॉर्ड का। ठीक है, वो कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है तो अब करना क्या है, इस रिकॉर्ड में बस मुझे वो अपडेट करना है वो पर्टिकुलर यूआरएल मेरे उस डॉक्यूमेंट का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा एक्शन स्टेप में आऊँगा और लास्ट टाइम में यहाँ पर ए टेबल को चूज़ करूँगा। ऐसा करने के बाद यहाँ पर मैं एक्शन इवेंट चूज़ करूँगा अपडेट रिकॉर्ड का, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जाऊँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। एग्जिस्टिंग कनेक्शन को चूज़ करने के बाद यहाँ पर ये मुझे कुछ फील्ड्स दिखाएगा वैसे ही जैसे कि बेस। तो ईजीली जैसे पहले किया था हमने, हमारे बेस को चूज़ करेंगे, उसके बाद टेबल आईडी ये ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। पर यहाँ पर हमको जो डिटेल मैप करनी है वो यहाँ हमको सिलेक्ट करना है कि जो रिकॉर्ड है ना आपका, वो आप क्या मैप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी रिकॉर्ड आईडी है ना वो मैं मैप करूँगा। कौन सी रिकॉर्ड आईडी, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देख रहे हो आप, ये है मेरे रिकॉर्ड की आईडी और वो ही यहाँ पर दिख रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मैप करेंगे। मैप कैसे करते हैं, ये जो आप मैप आइकन देख रहे हैं ना, इसको क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद जो सर्च रिकॉर्ड से हमें यहाँ पर आईडी मिली है ना हमारे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की, उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करते ही क्या होगा, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हमारा रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो अब इसके अंदर कौन सी फील्ड हमें ऐड करनी है, तो आप देख सकते हैं वो सारी फील्ड्स तो आ चुकी है। जैसे डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट नेम वो ऑलरेडी फील्ड है, सर्विस नेम वो भी फील्ड है, रेट भी फील्ड है। आगे बढ़ते हुए जो साइनर नेम है ना वो भी यहाँ पर मतलब फील्ड है। ईमेल एड्रेस हो गया उनका, साइनर नेम जो है वो यहाँ से मैं मैप कर लेता हूँ और वो था ये रहा साइनर नेम। ठीक है, अब ये यहाँ मैंने मैप कर लिया है। आगे बढ़ते हुए साइनर ईमेल ऑलरेडी उसमें फील्ड है और यहाँ साइन डॉक्यूमेंट यूआरएल ये फील्ड जो है वो है यहाँ पर एम्प्टी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें वो डॉक्यूमेंट का यूआरएल ऐड करूँगा और उसके बाद क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो वो जो मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है ना उसका लिंक ऐड हो जाएगा। तो उसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ये जो क्रिएट कॉन्टैक्ट से जो मेरे को ये लिंक मिला है ना उसका, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, उसको मैं यहाँ से मैप कर लूँगा। ये रहा वो पर्टिकुलर लिंक। तो ये मैप करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पर जो है आप रिस्पांस देखेंगे मुझे मिल चुका है और मैं आता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये लिंक है वो ऐड हो चुका है और उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रहा पार्टनरशिप अग्रीमेंट और उसके अलावा वो डेट यहाँ पर आ चुकी है और बाकी की डिटेल्स भी इसमें ऐड हो चुकी है। तो इसका ये मतलब है हमारा ये जो वर्क फ्लो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है और मैं आपको बता दूँ ये इसी तरीके से काम करता रहेगा जब तक हमारी ये जो वर्क फ्लो है यहाँ पर ऑन रहेगी। जैसे जैसे डेटा हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिंक्स क्रिएट होते जाएंगे और देन वो लिंक जो है हमारे ए टेबल की बेस में ऐड होते चलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ए टेबल का ट्रिगर है ये है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। इसका क्या मतलब हुआ, ये हर 10 मिनट में काम करता है। लाइक कि ये हर 10 मिनट में जाके चेक करता है कि अगर कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड हुआ हो तो अगर होता है तो उसके बेसिस पे यहाँ से ये वर्कफ्लो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पोलिंग बेस्ड है, इस वजह से मैं आपको रियल टाइम में यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं दिखा सकता हूँ कि अगर मैं न्यू रिकॉर्ड ऐड करूँ तो कैसे ही ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ आप जब भी ये ऐसी वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे देन जैसे ही आप कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो डेफिनेटली न्यू लिंक ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट का क्रिएट हो जाएगा। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो उससे होगा क्या, अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपकी पैब्लिक की एप्लीकेशन में फ्री में देखना तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इन केस अगर आप सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।